OLR ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले काम कैसे करता है, इसका पर्पज क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पास ये ओवरलोड रिले है, ये हमारे पास ओवरलोड रिले है, इसकी ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो जो ओवरलोड रिले होती है इसका काम क्या होता है कि एक तो नाम से ही पता चल रहा है OLR ओवरलोड रिले इस पे काम करती है, जब ओवरलोड हो जाए उस पर ट्रिप कराती है, ट्रिपिंग का काम करती है। और इसे हम थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं, ओवरलोड रिले बोलते हैं। ये थर्मल ओवरलोड रिले होता है। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग, मतलब ये थर्मल ओवरलोड रिले होता है। दूसरा काम इसका क्या होता है कि जैसे फेज फेलियर, कोई हमारा फेज फेलियर हो गया, फेल हो गया, तो इस पे भी हमारा ये ट्रिप करा देता है, जो हमारा OLR होता है। तो जो हमारा ये ट्रिप करा देता है। तीसरा, ये हमारा शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप नहीं कराता है, शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप नहीं कराता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप MCB कराता है, वो अदर फंडा है। तो हमारा इसका सिर्फ 2 ही काम है, हमारा ओवरलोड पे और फेज फेलियर पे। जैसे कोई हमारा ये फेज है, 3 फेज चल रहा है, ये फेल हो गया, एक कोई ये फेल हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, 2 सही है हमारा, तो इस पे भी ये ट्रिप करा देता है। तो चलिए हम चलते हैं कि ओवरलोड रिले काम कैसे करता है, इसको हम लगाते कैसे। तो एग्जांपल ले लो, हमारा एक कोई कॉन्टेक्टर है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है, इसका A1 पॉइंट हो गया, ये हो गया इसका A2 पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट में हम इस ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं, ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से फिर हम मोटर में ले जा करके लगा देते हैं। ये हमारा मोटर है। अब क्या होता है कि हमने कनेक्ट कर दिया, हमारे 3 लाइन सप्लाई आ रही है RYB। अब क्या होता है कि जब करंट ओवरलोड होता है, जैसे हमारा ओवरलोड होता है, 8 एम्पियर का वोल्टेज हमने इस पे सेट कर रखा, 8 एम्पियर। अगर 8 एम्पियर से 9 एम्पियर पे जाता है, 8.5 जाता है, तो हमारा क्या करा देगा, ट्रिप करा देगा। और दूसरा चीज़, हमारे फेज फेलियर, अगर ये फेज फेल हो गया तब भी हमारा ये ट्रिप करा देगा। तो इस प्रकार से हमारा ओवरलोड रिले काम करता है। तो कुछ प्रकार इस प्रकार से हमारे ओवरलोड रिले काम करता है, जो कि पहले हम कॉन्टेक्टर में लगाते हैं सप्लाई, फिर इसके आउटपुट से हम ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ओवरलोड जो रिले है ये कोई बहुत छोटा सा फंडा है समझने का, क्योंकि हमारा ये प्रोटेक्शन का काम आता है। तो इसमें 2 प्रोटेक्शन है। पहला हमारा OLR थर्मल ओवरलोड रिले, जब हमारा ओवर करंट होता है उसके लिए, ओवर करंट होता है उसके लिए, और दूसरा फेज फेलियर के लिए। तो ये हमारा 2 में काम आते हैं। तो आई होप आपको ओवरलोड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।